हेलो दोस्तों, ये हम लोगों ने एक वीडियो में डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया था, क्योंकि मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का एलिमेंट्री आइडिया चाहिए, आइडिया की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम लोग जो है ना इस वीडियो में इंटीग्रेशन की बात करेंगे। और इंटीग्रेशन तो ऐसे देखो मैथ वालों के लिए क्या है कि इंटीग्रेशन का एक माने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कैलकुलस किताबें हैं, ठीक है। स्वाभाविक है जब किताब है तो उस हिसाब से उस पर पढ़ाई होगी। हम लोगों को मतलब नीट में जो फिजिक्स की जरूरत पड़ती है उसमें बहुत लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है, लेकिन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सीखने के लिए इसलिए हम लोग एलिमेंट्री आइडिया ही इंटीग्रेशन का देंगे। इंटीग्रेशन माने कैसे होता है, क्या है, नहीं है, तो हम लोग बात करते हैं शुरू। इंटीग्रेशन। अब मामला क्या है कि इंटीग्रेशन को हम लोग दो तरीका से, मतलब एक समेशन भी होता है, समेशन और इंटीग्रेशन। या देखो क्या है डिफरेंस, ठीक है। समेशन जो हम लोग करते हैं ये इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, पता होगा कि कितना बार यूज भी कर चुके होंगे, ये सिग्मा है, ठीक है। और ये जो है सो इसका नाम है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, माने इंटीग्रेशन, ठीक है। अंतर क्या है, जोड़ने का काम ये भी करता है, ठीक है। यूज्ड फॉर एडिशन, और ये भी है यूज्ड फॉर एडिशन। अब है कि भाई अगर मान लो दोनों एडिशन के लिए ही काम करता है, एडिशन का ही काम करता है, तो सिंपल सा सिचुएशन ये है कि ये पहले हम यूज कर चुके हैं 9th 10th में, ये सब आप पढ़े होंगे, वो स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड निकालने के लिए हम लोग ये यूज किए थे। तो फिर ये नया क्यों आ गया ये चीज, जबकि दोनों का समेशन का, दोनों का जोड़ने का ही काम है। डिफरेंशिएशन जो था वो तोड़ने का काम कर रहा था छोटा छोटा पार्ट में, ये जोड़ने का काम कर रहा है छोटा छोटा पार्ट। तो अंतर क्या है, तो ये जो है ना ये हम लोग लिखते हैं फॉर डिस्क्रीट फंक्शन, ये डिस्क्रीट फंक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और ये हो गया फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। मतलब ये हो गया कि डिस्क्रीट फंक्शन के लिए यूज होता है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए यूज होता है, बस ये दोनों में अंतर यही है, ठीक है। तो हम लोग अभी इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, सिग्मा के बारे में, हम लोग इस इंटीग्रेशन के बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम अब लिखते हैं इंटीग्रेशन, हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, इसका जो डिफिनीशन है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन का उल्टा है। मतलब जो डिफरेंशिएशन में हम लोग तोड़ रहे थे, तो इसमें क्या करेंगे कि ये जोड़ेंगे, ये एडिशन का प्रोसेस है, ठीक है। तो स्वाभाविक है, मतलब इसमें एडिशन में छोटा पार्ट के लिए हम लोग बात करते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल इंटीग्रेशन, ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, by the symbol like this। अब है कि it is of two types, जैसे हम लोग अगर यहाँ पे नाम कह दे ये इंटीग्रेशन, तो ये दो तरह का होगा। एक हो जाएगा इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा हो गया डिफरेंट इंटीग्रेशन।
डिफरेंट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब रही बात ये कि इसमें हम लोग आगे कैसे करेंगे। इनडिफरेंट इंटीग्रेशन के लिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। इनडिफरेंट इंटीग्रेशन, इंडिफरेंट इंटीग्रेशन, इसमें क्या है कि कोई भी चीज फाइनाइट नहीं होता है। ठीक है, फाइनाइट नहीं होता, मैंने कहने का ये कि हम अगर मान लो ऐसे लिखते हैं इसमें, तो अगर सपोज करो कि इसका एक फार्मूला है xn dx, ठीक है, हम मान लो इस पे लिखते हैं, तो ये आ जाएगा xn + 1 n + 1 + c। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, c बराबर कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। मतलब साफ है, यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, where n is not equal to -1, क्योंकि -1 अगर यहाँ पे रखोगे तो -1 और +1 0, तो 0 से जब भाग दोगे, डिवाइड करोगे, तो स्वाभाविक है इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये ऐसे नहीं था। इस तरफ इसमें क्या है कि इनडिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या है कि इसमें हम लोग +c लिखते हैं, इंटीग्रेशन का फार्मूला वही रहेगा, चाहे डिफरेंट इंटीग्रेशन रहे चाहे इनडिफरेंट इंटीग्रेशन रहे, फार्मूला वही रहेगा, बस थोड़ा सा तरीका खाली बदला रहेगा। तो हम लोग जैसा देखते हैं कि क्या और कैसे है उसमें, ठीक है ना। दूसरा हो गया, मान लो इसको पहला क्यों लिख रहा हूं, ऐसे कहते हैं, ये आ जाएगा डिफरेंट इंटीग्रेशन। मान डिफरेंट इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन में आ जाएगा, इसमें अगर बात करेंगे ये आ जाएगा x⁴n dx। अगर a ये इसमें लिमिट लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट, ठीक है। ये आ जाएगा x⁴n + 1 n + 1 a से b, ठीक है। मतलब कहने का ये कि हम अगर यहाँ पे लिख दें, ये x⁴n dx है, ये a है, ये b है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अब बाकी तो जो होगा, मान लीजिए हम i बराबर लेटर से ऐसे लिखे, तो ये आ जाएगा। एक बार हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे, मतलब ये अगर हम लोग लिखते हैं तो 1 + n + 1, और x के जगह पे हम लोग एक बार b रखेंगे n + 1 माइनस a रखेंगे n + 1। तो हम लोग अगर डिफरेंट इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें लिमिट रहता है, और लिमिट के हिसाब से ये जो है सो सारा का सारा काम हम लोग करते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिफरेंट और इंडिफरेंट में मतलब इनडिफरेंट और डिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या अंतर है, ये चीज हम लोग को पता चाहिए। अब है कि इसमें फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखेंगे ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या है कि हम माने नीट के जितना सिलेबस है उसके हिसाब से अगर हम लोग इसमें बात करें तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन साइड बाय साइड चलेगा। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन की बात करें, डिफरेंशिएशन इधर, और इसी का उल्टा जो होगा सो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरह से बात करेंगे तो मान लो जैसे हम पहला लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला d/dx ऑफ x⁴n, ये क्या होगा n x⁴n - 1। इसी का हम अगर यहाँ पे पहला लिखें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x⁴n dx। तो ये हो जाएगा जैसे x⁴n + 1 n + 1, ठीक है, और प्लस c, जहां पे c को, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि n ≠ -1। हम ये लिखेंगे कि -1 के बराबर नहीं है। उस पर फार्मूला हो गया, सिंपल सा ये है कि x पे पावर अगर n होगा, देखो यहाँ पे x पे पावर n है तो n से गुना हो गया, एक पावर घट गया। यहाँ पर क्या हो गया कि एक पावर बढ़ गया और उतना से भाग पड़ गया, माने डिवीजन हो गया।
अगर दूसरा हम लोग यहाँ फार्मूला लिखे d/dx ऑफ साइन x, तो ये हो जाएगा cos x। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरा इसमें, तो इंटीग्रेशन cos x बराबर हो जाएगा sin x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तीसरा फार्मूला अगर हम लोग यहाँ पे लिखें, देखो d/dx ऑफ cos x, तो ये हो जाएगा इसलिए माइनस साइन x। यहाँ पे अगर लिखते हैं sin x dx, ये हो जाएगा माइनस cos x प्लस। ठीक है, उसी तरह से हम अगर मान लो अगर लिखना चाहें, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर मान लो हम इसमें लिखते हैं, चौथा फॉर्मूला हो गया d/dx ऑफ tan x, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x। यही चीज अगर हम चौथा यहाँ पे लिखें इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा tan x प्लस c, सॉरी sec स्क्वायर dx। हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, पांचवा अगर लिखना चाहें d/dx ऑफ cot x, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x, c से माइनस cosec स्क्वायर x। अगर हम पांचवा यहाँ पे लिखना चाहें इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx माइनस cot x प्लस c। इसी तरह से पांचवा छठा अगर हम लिखना चाहें d/dx ऑफ sec x, हालांकि इतना भी जरूरत नहीं पड़ेगा, हमको लगता है कि एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन इंटीग्रेटेड फिर भी कोई ठिकाना नहीं है, तो उतना तो तैयार होकर रखना पड़ेगा हमको। ये cot x है, तो sec x लिखेंगे तो ये हो जाएगा sec x इंटू cot x sec tan x, tan x इंटू sec x। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखे मान लो इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x इंटू tan x dx, तो ये आ जाएगा, देखो जस्ट उलट जाएगा, तो ये आ जाएगा sec x प्लस c। उसी तरह से अगर हम अगला लिखना चाहें तो d/dx ऑफ cosec x, तो ये हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। अगर यहाँ पे हम लिखे सातवां, इंटीग्रेशन हो जाएगा cosec x इंटू cot x dx, ये माइनस इधर उस साइड चला जाएगा, ये आ जाएगा cosec x प्लस c। ठीक है, इसी तरह से हम अगर अगला बात करना चाहें, माने इधर डिफरेंशिएशन लिखते हैं, डिफरेंशिएशन और इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ठीक है, हम अगर इसमें फिर आठवां लिखना चाहें, मान लो इंटीग्रेशन हो जाएगा dx बाई x, सॉरी पहले तो यहाँ डिफरेंशिएशन ना, पहले इसको लिखेंगे d बाई dx ऑफ ln x, तो ये हो जाएगा 1 बाई x। ठीक है, यही चीज अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आठवां में इंटीग्रेशन 1 बाई x dx, तो ये हो जाएगा ln x प्लस c। ठीक है, अगर नौवा में मान लो हम ऐसे लिखते हैं d बाई dx ऑफ e पे पावर x, तो ये यही रह जाएगा e पे पावर x।
अगर यही नॉर्मा में हम लोग यहाँ पे बात करें, इंटीग्रेशन हो जाएगा e पे पावर x dx, ये हो जाएगा e पे पावर x प्लस, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग 10वां मान लो लिख देते हैं d बाई डी एक्स ऑफ e पे पावर माइनस x, ये हो जाएगा माइनस e पे पावर माइनस x। मतलब 10वां अगर हम लोग यहाँ पे लिखें यूं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e पे पावर माइनस x dx, तो ये होगा e पे पावर माइनस x और माइनस प्लस, ठीक है। मतलब कहने का सिंपल एक लाइन अगर हम ऐसे लिखना चाहें 11 में देखो तो d बाई डी एक्स ऑफ e पे पावर माइनस अल्फा x मान, ये हो जाएगा माइनस अल्फा e पे पावर माइनस अल्फा x। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, सॉरी 10 था ना, ये 10 था, 11 में यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन e पे पावर माइनस अल्फा x dx, तो ये हो जाएगा e पे पावर माइनस अल्फा x और ये माइनस अल्फा से भाग पड़ जाएगा अब प्लस। मतलब कहने का मतलब ये कि जितना भी फार्मूला हम लोग डिस्कस किए हैं ये सारा फार्मूला दोनों एक साइड इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर डिफरेंशिएशन भी याद है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। माने बहुत इसमें रटने वाली बात नहीं है। देखो फिजिक्स का सिंपल जो मतलब है उसमें बहुत रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब है क्या कि हम लोग अगर इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करें, या एक फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम अगर बात करें तो जैसे मान लो कि u v dx ऐसा है, ठीक है। तो हम इसका लिखते हैं इंटीग्रेशन u बाहर करेंगे, सॉरी u बाहर करेंगे v dx माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन du बाई dx इंटू v dx और ये पूरा का dx। मतलब ये डिफरेंशिएशन का, जैसे तुमको स्टार करके हम यहाँ पे लिख देते हैं कि d बाई डी एक्स अगर हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन का u गुने v में, तो हम लोग u गुने dv बाई dx कर रहे थे प्लस v गुने u बाई dx कर रहे थे। इसी का ये उल्टा जो है, और इधर हम dx ले आएंगे और फिर उस तरह से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये सिंपल है, ये इसको इधर इंटीग्रेशन करके लाएंगे। मतलब ये एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, जिसमें कहने का ये है कि एक्सप्लेनेशन हम करते हैं फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u is treated as the first function, treated as the first function, ठीक है। और v जो होगा is treated as the second function, इसको दूसरा फंक्शन बोलते हैं, सेकेंड फंक्शन। मतलब हम एक बार फिर से लिखते हैं, ठीक है, लिखेंगे अगेन जैसे देखो कि इंटीग्रेशन u गुने v dx ये हो जाएगा, हम अगर लिखते हैं यहाँ पे u v dx, फिर से एक बार लिख देते हैं माइनस du बाई dx इनटू इंटीग्रेशन v dx और ये पूरे का इंटीग्रेशन, ये है। मतलब ये हो गया कि हम लोग लिखेंगे अगर ये फर्स्ट फंक्शन है फर्स्ट और ये अगर सेकेंड फंक्शन है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कहने की जरूरत नहीं है कि ये फर्स्ट होगा और सेकेंड का इंटीग्रेशन आ गया, सेकेंड का इंटीग्रेशन, ये सेकेंड, ठीक है। इसी तरह से ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये फर्स्ट है, और ये सेकेंड का फिर इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है।
और उसके बाद जो फिर ये इंटीग्रेट करके जो आएगा उसके बाद फिर यहाँ से डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेट कर लेंगे। हालांकि फिर हम एक बार बोल दें कि इसकी बहुत जरूरत नहीं है, हमको एक सिंपल सा जो है, हाँ 12th क्लास में, ठीक है ना, हो सकता है कि 12th क्लास में सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है उसकी जो थोड़ी सी पढ़ सकती है, इलेक्ट्रोस्टैट का या मतलब करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब है वहां पे मतलब इसको इंटीग्रेशन करने, तो उस समय जब वैसा जरूरत पड़ेगा तो फिर देख लेंगे। यहाँ पे फिलहाल सिर्फ हमको एलिमेंट्री आइडिया चाहिए। अब यह है कि फर्स्ट फंक्शन कौन होगा और सेकेंड फंक्शन कौन होगा, इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो लिखते हैं सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन, ठीक है। ये सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं, देखो आईलेट ऐसा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे आई का मतलब हो गया इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, हालांकि बेहतर ये होता कि इसको हम लोग ऐसे लिखते, ठीक ना, तो ज्यादा सही होता। आईलेट ये हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स cos इनवर्स x, लाइक दैट। ये एग्जांपल के तौर पे हम अगर लिखेंगे यहाँ पे एग्जांपल मान लो ऐसे, ठीक है। अब है क्या कि l हो गया, l का मतलब हो गया लोगरिथमिक फंक्शन। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो ये लोगरिथमिक फंक्शन से ln x, ठीक है, ln x प्लस 1 लाइक दिस, ये हो जाएगा तुम्हारा लोगरिथमिक फंक्शन। ये का मतलब अलजेब्रिकल फंक्शन, अलजेब्रिकल फंक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखेंगे ये x स्क्वायर प्लस 4 इस तरह से, ठीक है। ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मतलब जैसे sin x cos x etc। और ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल का मतलब हो गया e पे पावर x, e पे पावर माइनस x, e पे पावर माइनस अल्फा x, इस तरह से। मतलब ये हो गया कि ये पूरा का पूरा आइलेट हम इसको बोलते हैं। आइलेट माने मैं लेट हूँ, आइलेट, लेट माने बढ़ना भी होता है यार, तो ये नहीं सोच सकते कि आइलेट माने गए। अब क्या है कि इसमें हम लोग तीर लगाए हैं। तीर क्या बता रहा है कि जो भी फंक्शन रहेगा उसमें जो पहला है ऊपर से, माने पहले अगर जैसे i और माने a है, मतलब इनवर्स फंक्शन है और अलजेब्रिकल है, तो हम पहला i वाला को मानेंगे, दूसरा अलजेब्रिकल को मानेंगे। अलजेब्रिकल है ट्रिगोनोमेट्रिकल है मान लो, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल को हम लोग क्या है दूसरा मानेंगे, अलजेब्रिकल को पहला मानेंगे। अलजेब्रिकल है एक्सपोनेंशियल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल अगर इंटीग्रेशन मान लो कहीं पे x e पे पावर x dx, तो सबसे पहले इसमें पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, मतलब u कौन होगा, v कौन होगा। मान लो इस तरह से अगर हम लोग जानना चाहें तो अब जरा यहाँ पे गौर से देखो, गौर से क्या देखना है कि अलजेब्रिकल पहले है, एक्सपोनेंशियल बाद में। इसका मतलब ये हो गया कि ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन u, और ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन दिस इज v। अब इसका फार्मूला जो तुम्हारे पास था वो क्या था
तो हम अगर यहाँ पे लिखना चाहें, हमारे पास था इंटीग्रेशन u v dx, तो ये था u v dx, ठीक है, u v dx माइनस du by dx इंटीग्रेशन v dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन dx, यही चीज था, फॉर्मूला था। अब जरा इसको देखो, हम लोग बात करेंगे तो u बाहर कर लो, u है x और ये हो जाए e पे पावर x dx माइनस du by dx, तो u का मतलब x, dx by dx गुणे, ठीक है, v dx, v क्या है ex, तो ये था तुम्हारा e पे पावर x dx, ये इंटीग्रेशन है, इसके बाद dx, ये फार्मूला। अब अगर इसको हम लोग फार्मूला आता है तो ex और e पे पावर x का यही रह जाएगा, माइनस इधर जो आ गया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ इंटीग्रेशन बचेगा और e आ जाएगा e पे पावर x और dx, ऐसे इसका मतलब आ जाएगा x e पे पावर x माइनस e पे पावर x और प्लस, क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अगर बाय द वे हम लोग बात करना चाहते हैं, एग्जांपल 1 है ये, मान लो एक एग्जांपल और दिखा देते हैं, जैसे देखो एक एग्जांपल 2 हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल 2, जैसे मान लो कि i बराबर आपको करना है x स्क्वायर sin x dx। अब ये में हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि u कौन है और v कौन है, इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो जरा सा देखो, इसमें है क्या क्या, तो x स्क्वायर है और sin है, देखो x स्क्वायर साइन माने कहने मतलब अलजेब्रिकल x स्क्वायर है और sin ट्रिगोमेट्रिकल है। अब इसमें जो है सो हम अगर देखेंगे तो जरा गौर से देखो कि अलजेब्रिकल पहले है, ट्रिगोमेट्रिकल बाद में है, इसका फर्स्ट जो u जो होगा वो अलजेब्रिकल हो जाएगा। ये लिखने उखने से कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि पहले लिख दिए तो पहले समझ जाएंगे, ये u हो जाएगा कि मतलब फर्स्ट हो, और ये हो जाएगा v मतलब ये सेकंड हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इसको अगर हम तोड़ेंगे तो तोड़ने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला था इंटीग्रेशन u v dx बराबर, ये है आपका u बाहर आ जाएगा v dx माइनस du by dx इंटीग्रेशन है इनटू इंटीग्रेशन v dx और इस पूरे का dx। अब जरा गौर से देखो कि अगर हम लिखेंगे वी हैव, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी ये फॉर्मूला है, वी हैव, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको मान लो बनाना चाह रहे हैं, u के जगह पे क्या है x स्क्वायर, तो हम लोग पहले लिखेंगे x स्क्वायर इंटीग्रेशन sin x dx माइनस, अब क्या है कि du by dx, तो लिखते हैं d by dx ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, इनटू v dx, v का मतलब sin x dx, sin x dx और फिर ये आ जाएगा dx, ऐसा, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा, हम अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, sin का आ जाएगा cos x माइनस, इधर जो आ जाएगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन था, तो ये हो जाएगा कितना, जरा देखो कि ये 2x इंटीग्रेशन 2x ये आ जाएगा और ये आ जाएगा कितना sin का cos x, ठीक है, माने माइनस cos x और ये आ जाएगा dx, कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब साफ है, इसमें जो आ जाएगा दिस इज x स्क्वायर cos x, ये माइनस प्लस आ जाएगा 2x cos x dx। अब फिर a और u और v का फॉर्मूला आ जाएगा, तो u और v का फॉर्मूला आ जाएगा तो फिर अगेन ये u हो जाएगा और ये हो जाएगा v, ठीक है। फिर इसको हम लोग उसी फॉर्मूला से तोड़ देंगे, ठीक है। मतलब ये कि एक टर्म और है,
तो हम लोग इसको अगर चलो देख लेते हैं, तो इसको इसके लिए बात करेंगे हम, यहाँ से लिखते हैं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2। इसके लिए बात करेंगे तो फिर हो जाएगा कितना, u इंटीग्रेशन cos x dx माइनस d by dx x इंटीग्रेशन cos x dx का dx का dx। ये ऐसा है, ठीक है। मतलब साफ है कि ये आ जाएगा, तो देखो कि u के जगह पे एक u x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा, और यहां से ऐसा। ठीक है, इसका मतलब ये आ जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, ये आ जाएगा 2x और कॉस का हो जाएगा sin x माइनस, देखो ये तो खत्म हो गया, ये कॉस का फिर हो जाएगा sin x इंटीग्रेशन sin x dx। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि u इनको भी थोड़ा लंबा है, इतना जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक एग्जांपल लेकर के हमको जो जरूरत पड़ेगी वो हम आगे बात कर लेंगे। ठीक है, हम इतना इसमें दिखा दे रहे हैं। इसमें अगर अगला हम लोग लिखते हैं तो जरा से देखो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, इसका मतलब भी सिंपलाइज कि i बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या है 2x sin x, अच्छा 2 से तो गुना सब में आ जाएगा, तो 2 इधर भी आएगा। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं 2x sin x, 2x sin x माइनस, इसको देख लो साइन का हो जाएगा फिर माइनस कॉस 2 cos x, तो ये आ जाएगा प्लस 2 cos x प्लस सब cos x। मतलब अगर वैसा कुछ है तो ये इस तरह का इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब सिंपल है कि बहुत फार्मूला वगैरह की भी जो डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला है उसी को हम लोग यूज करेंगे। हम अब लिखते हैं सम एग्जांपल्स। सम एग्जांपल्स, एग्जांपल 1, फाइंड i बराबर अगर लिखते हैं इंटीग्रेशन, या देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx, तो ये अगर हम लिखते हैं फाइंड i बराबर फाइंड द वैल्यू ऑफ i। ठीक है, तो ये लिखेंगे तो देखो x पे पावर हो जाएगा 3 और 2 प्लस एक बार फिर से लिखो 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस x पे पावर 2 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस 4, और ये जा जाएगा x पे पावर जो है सो 0 है तो 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1 प्लस, ये इस तरह से मान लो इसे अगर हम इसको लिखना चाहें तो जैसे x³ by 3 प्लस 2 x स्क्वायर by 2 प्लस 4x प्लस, इसका मतलब सिंपल है एक चीज अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे नोट करके या स्टार करके, तो देखो x हम dx लिखना चाहते हैं इसे, तो dx का इंटीग्रेशन जो होगा इसको हम लोग i बराबर मान लो लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x पे पावर 0 dx, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये होगा x पे पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1 एंड दिस इज x, इसका मतलब dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा,
इसी तरह से अगर मान लो हम I बराबर कहीं पे dt लिख दें, अपना सम कांस्टेंट तो रहेगा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा t अपना सम कांस्टेंट। यानी इसको हम इस तरह से डायरेक्ट भी जब जरूरत पड़ेगा तो हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, आगे हम लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से अगर हम लोग फिर बात करना चाहें, मान लो एग्जांपल 2, फाइंड इंटीग्रेशन y dx if y बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 3x 3/2, मान लो ऐसा है, तो हम लिखते हैं इसमें सॉल्यूशन में मान लो वी है, ये I बराबर अगर लिखते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 3x पावर 3/2 dx, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, चाहो तो अलग अलग तोड़ सकते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर dx प्लस रूट अंडर x dx प्लस 3 इंटीग्रेशन से बाहर और 3/2 dx। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखो x पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस x पावर हाफ प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 3 x पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1, अब प्लस सम कांस्टेंट्स। इसका मतलब हम यहाँ पे फाइनली रिजल्ट अगर लिखेंगे I बराबर, तो ये हो जाएगा x³ 3 प्लस x3/2 by 3/2 प्लस x5/2 by 5/2 प्लस c। इसका मतलब हो जाएगा x³ प्लस 2/3 x3/2 प्लस 2/5 x5/2 प्लस c। हम यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का अगर हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एग्जांपल 3, फाइंड the velocity and displacement during 2 seconds if the acceleration of the particle is a बराबर 6t uh, 24t square plus 12t plus 12t। मान लो एक ऐसा सिचुएशन है, इसमें 24 है, ये 24, ठीक है। अब क्या है कि इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन कैसे है, इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखना चाहेंगे। तो आपको पता है डिफिनीशन से हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब ये कहे नहीं देखो फिजिक्स का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन प्योर मैथमेटिक्स वाले इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ से, तो एक गिवन क्या है, इसको देखो, गिवन a बराबर है 24t स्क्वायर प्लस 12t और वेलोसिटी तो हम लिखेंगे यहाँ से कि dv/dt जो है सो ये एक्सीलरेशन का डेफिनेशन है। इसका मतलब दिस इज 24t स्क्वायर प्लस 12t
इसका ने डी भी लिखेंगे तो दिस इज 24t² प्लस 12, ठीक है, dt, इधर से dt से गुना हो जाएगा। इसका मतलब सो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन डी भी बराबर हो जाएगा 24t² dt प्लस 12t dt। हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिए, ठीक है। जब जीरो वेलोसिटी है, यहाँ से लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ये टाइम t और ये टाइम t और ये v। इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज कि हम यहाँ से v बराबर लिखेंगे, होगा e कैसे, तो dv का इंटीग्रेशन v होगा, एक बार ऊपर वाला पार्ट रखेंगे, एक बार नीचे वाला रखेंगे, ठीक है, लिमिट में। तो ये हो जाएगा v बराबर 24, ये tq/3 प्लस 12t²/2। कैसे, देखो पावर 2 है तो एक पावर जुटेगा तो 3 और उसी से भाग आ जाएगा, पावर 1 है एक पावर जुटेगा उसी से भाग आ जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा 8t³ और 3 24 प्लस 6t², ऐसे, ठीक है। when t बराबर 2 सेकेंड तो हम वेलोसिटी लिखेंगे, v बराबर हो जाएगा 8 गुने 2 के पावर 3, t के जगह पर रख देंगे 2 के पावर 2। इसका मतलब होगा 2 गुना 4 गुना 8 64, आपका 2 गुना 4 24, तो ये आ जाएगा 8 इतना मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अगर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है तो कुछ ऐसा लिखे। और डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ये dx/dt बराबर v, और यही दिया हुआ है कितना, जब देखो v कितना आया है 8t³ प्लस 6t², ये 8t³ प्लस 6t²। यहाँ से हम लिखेंगे dx बराबर हो जाएगा 8t³ तो गुना कर देंगे प्लस 6t² dt। नाउ ऑन इंटीग्रेशन ठीक है, हम लिखेंगे इंटीग्रेशन dx 8t³ dt इंटीग्रेशन प्लस 6t² dt का इंटीग्रेशन, ठीक है। 0 0 0, ये टाइम t लिए बात करेंगे, ये करेंगे t और ये x के लिए बात करेंगे, माने हम लोग क्या करेंगे, फिर ये x आ जाएगा, ये 8t4/4 प्लस 6t³ 3। इसका मतलब ये हो गया, लिखेंगे सो x बराबर आ जाएगा कितना 2t⁴ प्लस 2t⁴। लिखते हैं कि व्हेन t बराबर 2 सेकंड, मान लो दो क्वेश्चन में गिवन है, तो x बराबर लिखेंगे 2 गुने 2⁴ प्लस 2 गुने 2⁴। इसका मतलब 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 प्लस 8 गुना 16 ये 48। कहने का मतलब यह है कि इंटीग्रेशन का हम लोग यूज ऐसे करते हैं। तो इंटीग्रेशन का तो फंक्शन बहुत लंबा चौड़ा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन लंबा चौड़ा से हमको बहुत मतलब नहीं है, तो बहुत जगह पे इस तरह से आ जाएगा इंटीग्रेशन और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अच्छा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों भी हो सकता है, ठीक है। जैसे क्या है कि x दिया हुआ है तो हम लोग को वेलोसिटी चाहिए तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन चाहिए तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे। उसी का उल्टा है, अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, फिर दूसरा बार इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स में इसका अगर यूज करें या एक ही नॉर्मली एक ही फार्मूला से हम लोग का काम चल जाता है, ठीक है ना, बहुत लंबा चौड़ा की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। लेकिन साइन कॉस वाला शब्द हमको ये रखना चाहिए यार, कई बार हो सकता है साइन कॉस वाला भी इंटीग्रेशन वगैरह में आ जाए। तो खैर जो भी हो, मेरा कहने का मतलब धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे जैसे जैसे तो थोड़ा सा लेवल और डेप्थ भी बढ़ता जाएगा, तो वो अपने आप को सही हो जाएगा। उसमें बहुत मतलब
दिमाग लगाना है, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम फिजिक्स का ही करते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों पे आधारित, ठीक है। क्वेश्चन, a particle starts moving from origin and along positive direction of x-axis and its velocity is given by v बराबर 3t³ minus 8t² plus 6 meter per second. Find the acceleration and displacement of the particle at t बराबर 2 सेकंड, ठीक है। मान लो इस तरह का एक क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो v दिया हुआ है, इसे 3t³ minus 8t² plus 6। हमको एक्सीलरेशन चाहिए, तो फॉर एक्सीलरेशन अगर लिखते हैं एक्सीलरेशन, तो a बराबर जो डिफिनेशन है ये dv/dt, माने डिफरेंशिएशन है dv/dt। इसका मतलब हो जाएगा d/dt ऑफ 3t³ minus 8t²। कुछ ऐसा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो पावर डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला होता है ये हम लिख दें d/dx of x to the power n बराबर n x to the power n minus 1, या d/dt of t to the power n, तो ये n t to the power n minus 1। इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है x dx, तो ये हो जाएगा x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c where n not equal to minus 1, ठीक है। इसका मतलब अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 3 9 ये t² minus 8 plus 16t होगा। ये कैसे, तो जरा से देखो 3 से हम लोग इधर गुना कर दिए, x to the power n है तो n से गुना है, माइनस 1 पावर घट रहा है, तो 3 से गुना किया 1 पावर घट गया तो स्क्वायर आ गया, इधर 2 से गुना किया तो 16 1 पावर घट गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सीलरेशन मिल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 सेकंड, ठीक है। तो when t बराबर 2 सेकंड, when t बराबर 2 सेकंड मान लो, तो ये a बराबर जो आ जाएगा 9t² minus 16t, ऐसा कुछ आया था, देखो बच्चे करो 9t² minus 16t। हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 9 अपॉन 2 का स्क्वायर minus 16 2, ये 4 9 36 minus 32 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहेंगे, और डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करेंगे तो देखो v बराबर जो है सो dx/dt है, ये डेफिनेशन है। v तुमको दिया हुआ है कितना, 3t³ माइनस कितना दिया था, v बराबर 3t³ minus 8t² minus 8t², ये ऐसे आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि दिस इंप्लाइज कि dx बराबर 3t³ minus 8t² और ये dt,
इसका मतलब ये हो गया कि ऑन इंटीग्रेशन, तो इसमें अभी इंटीग्रेशन हो गया, ऑन इंटीग्रेशन, क्योंकि हमको x चाहिए और dx दिया हुआ है। ये आप पूछ सकते हो कि कैसे समझ में आया कि इंटीग्रेशन लेंगे, तो भाई dx है और हमको डिस्प्लेसमेंट x चाहिए, तो स्वाभाविक है कि हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हम लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन, तो dx ऐसे लिखेंगे, dx बराबर 3t³ dt माइनस 8t² dt, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन जब टाइम 0 है तो ओरिजिन से चला था, जब टाइम t है मान लो इसे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे dx से। इसको कई बार लिमिट भी हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका से बात करें। तो ये आ जाएगा 3 और t पर पावर 4/4 माइनस 8 t पे पावर 3/3, क्योंकि देखो ये इंटीग्रेशन का जो फार्मूला हम पीछे लिख चुके हैं, x पे पावर n dx, तो ये हो जाएगा x पे पावर n + 1 n + 1 प्लस सम कांस्टेंट, तो लिमिट है डिफरेंट इंटीग्रेशन, इसलिए c नहीं आएगा, जहां n इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। हम इतना लिख सकते हैं। इसका मतलब ये व्हेन लिखेंगे व्हेन t बराबर 2 सेकंड, तो यही पूछ रहा है t बराबर 2 सेकंड, तो ये x बराबर लिखेंगे 3 2 के पावर 4/4 माइनस 8 2 के पावर 3/3, ये आ गया 4 16, 16 में से 4 गया तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 या 12 माइनस 8 64/3, इसका मतलब ये हो जाएगा 36 माइनस 64/3, ये आ जाएगा कितना 4 8 और 5 3 2 माइनस 28/3, कुछ ऐसा आया, कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। इसमें मैंने कहने का मतलब ये है कि हम लोग मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं, जो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, उसका हम लोग एप्लीकेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। बाकी इसमें बहुत कुछ नहीं है, जो फार्मूला हम लोग लिखे हैं, अगर उतना फार्मूला आप याद रखते हो तो ये अपना काम चल जाएगा फिलहाल। अब ये नहीं कि पूरा जितना फिजिक्स में जितना फार्मूला यूज होता है वो एक ही बार लिख दें, तब तो फिर आपको इतना बर्डन लगेगा कि फिर पता चलेगा कि तब आप पढ़ नहीं पाए। इसलिए इट्स बेटर कि जो जहां जरूरत पड़ेगी हम वहां पे उस तरह से बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें हम लोग अगले वीडियो में हम लोग इस पर सवाल वगैरह करके दिखाएंगे कि कब जो है सो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, कब डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। आई होप कि फायदेमंद होगा। थैंक यू।